बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले ही चैनल पर मौजूद हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो प्यारे प्यारे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो नहीं है फिर वो ठीक है, खुद को प्यारे समझते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ये तो थोड़ा हो गया फ़नी टाइप। अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। तो हम लोग प्रूफ कर रहे थे कुछ टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास अब फोर्थ पार्ट है, टॉपिक नंबर 85 MTS 644 के अंदर, कि एफ जी इज़ मेजरेबल। हमारे पास जो एफ जी है वो क्या होता है, वो मेजरेबल होता है। अब एफ जी जो हमारे पास मेजरेबल होता है ना, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 एफ प्लस जी होल का स्केयर माइनस एफ माइनस जी होल का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास वापस इसी एफ जी की फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को पहले एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि f का स्केयर या g का स्केयर हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड अपनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्टली वी प्रूव f2, मतलब f का जो स्केयर है वो हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो उस प्रूफ के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि f स्केयर x ग्रेटर देन है a, बिलोंग टू मेजरेबल स्पेस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक ग्राफ ले लिया। ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमारे पास एफ स्केयर की वैल्यू है, मतलब कि हमारे पास जो स्केयर फंक्शन होता है ना, ये वाला जो हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, ये वाली चीज़, ये हमें क्या बता रही है, एफ फिजिकल्स टू एक्स स्केयर के फंक्शंस की वैल्यू दे रही है ये वाली चीज़। हम लोग लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू ए, ये वाली लाइन जो हमारे पास है ना, ये y इज इक्वल्स टू ए हमारे पास। तो जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर है ना, एक्स स्केयर की जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये हमारे पास इस लाइन से ऊपर आएंगी। ठीक है, वो ये क्रॉस से शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो y है वो तो हमारे पास ए स्केयर है ना, लेकिन जो x की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही है, a आ रही है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, माइनस a आ रही है। तो यहाँ पे x हमारे पास ग्रेटर देन a हो गया, और यहाँ पे x हमारे पास लेस देन हो जाएगा माइनस a से। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको ग्राफ समझाने के लिए था, इसको देख लें। अब यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट a और माइनस a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। एफ फिजिकल्स टू एक्स स्केयर, मतलब एक्स स्केयर की फंक्शन है, आप इसे कह लें कि ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, ये अगर हमारे पास गिवन है ना, तो ये हमारे पास, इसको हम कह लेते हैं सेम फंक्शन, और y इज इक्वल्स टू ए हमारे पास एक लाइन है जिसको हम लोगों ने मेजरेबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए यूज़ किया है। अब अगर वाई स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर है, तो ए स्केयर की जगह हम लोग एक्स स्केयर लिख सकते हैं। तो ये देखें, ए स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर आ गया। या सिंपली आप लोग ऐसे कर लें कि आप लोग एक्स स्केयर वाई इज इक्वल्स टू ए है, तो ए की जगह आपने यहाँ पे वाई की जगह ए पुट कर देना है, और जब आप अंडर रूट लेंगे स्केयर ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ना, प्लस माइनस अंडर रूट ए आएगा, ये जो हम नेक्स्ट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये चीज़ गिवन एफ स्केयर एक्स ग्रेटर देन ए है, तो जब ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक्स स्केयर बन जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस ए में आ जाएगा। ये हमारे पास यही चीज़ यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत ईजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने ना फंक्शन को डिवाइड कर दिया। अगर हम लोग लेते हैं ना ए को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो यही आएगा जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ए में, और यूनियन लेंगे हम उसका एफ ऑफ एक्स अंडर रूट माइनस में। क्योंकि यहाँ पे स्केयर था तो वैल्यूज़ टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक लेस देन अंडर रूट ए और एक नेगेटिव अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एफ स्केयर का जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू दे देगा, और हम उसका यूनियन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। और अगर हम लोग ए लेते हैं लेस देन 0, तो ए लेस देन जब 0 लेंगे तो वो तो हमारे पास सारी डोमेन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन है वो भी मेजरेबल होती है, और कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट है, ये भी मेजरेबल होगा। और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये भी हमारे पास मेजरेबल होता है, ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना तो आप लोग सिंपली इसकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर ले, तो ये हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हैंड्स आउट में हुआ हुआ है, मैं आपको कहूँगी कि आप वैसे ही करें इसको सोल्व। तो अब ये अगर ये दोनों चीज़ मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, डोमेन भी मेजरेबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ स्केयर एक्स ग्रेटर देन ए भी हमारे पास क्या हो गया है, मेजरेबल हो गया है। अब अगर ये हमारे पास मेजरेबल हो गया ना, तो यहाँ पे देखें,
अब ये भी हमारे पास इसका यूनियन भी मेजरेबल होगा, डोमेन भी मेजरेबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने फंक्शन प्रूव करना था एफ स्केयर एक्स ग्रेटर देन ए भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो एफ स्केयर इज मेजरेबल प्रूफ हो गया। अब एफ और जी भी हमारे पास मेजरेबल है और हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि एफ प्लस माइनस जी भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो जब हम लोग एफ प्लस जी का स्केयर लेंगे तो हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि वो भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। जब स्केयर भी मेजरेबल है, प्लस माइनस भी मेजरेबल है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम 1/4 को के कह सकते हैं वो भी मेजरेबल है, तो हम कह सकते हैं कि एफ कोमा जी भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 86, प्रूव दैट इफ एफ इज मेजरेबल फंक्शन देन 1/f इज आल्सो मेजरेबल। इसको भी सेम हम लोग प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हम ले लेंगे, उसको हम लोगों ने प्रूव करना है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/f ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। हमने इसको प्रूव करना है कि ये मेजरेबल है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ से अगर आप एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें तो एक उधर ले जाएं और एफ ऑफ एक्स को इधर ले आए तो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। और इंटरसेक्शन ले लें जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है ग्रेटर देन 0 पे उसके साथ। अब ये जब हम ए 0 कर देते हैं तो ये पूरा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ए को नेगेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 यूनियन एफ ऑफ एक्स लेस देन ए माइनस 1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। इस दोनों का इंटरसेक्शन और इसके साथ यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन भी लेस दैन और इक्वल टू 0 हर चीज़ हमारे पास क्या होती है, मेजरेबल होती है। ये आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रही। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। अगर ये हमारे पास मेजरेबल तो 1/f भी हमारे पास मेजरेबल है। सिमिलरली अगर हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करना चाहें एफ ओवर जी नॉट इज इक्वल टू 0 भी हमारे पास मेजरेबल है। एफ ओवर जी इज आल्सो मेजर बिकॉज हम लोग प्रूव कर चुके हैं 1/f मतलब मेजरेबल है, तो हम लोग 1/g भी मेजरेबल होगा। तो g के साथ जब हम g डॉट एफ या जी एफ हम दो मल्टीप्लिकेशन भी किसी फंक्शन की करें तो वो भी मेजरेबल है। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि यह भी हमारे पास क्या हो गया, मेजरेबल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 87 जिसके अंदर हम लोगों ने प्रूव करना है कि एफ का मोड भी हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। इसको प्रूव करने के लिए भी वही कंडीशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर की वैल्यू लगाएं, एफ मोड आ जाएगा। एफ मोड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ देता है। अगर एफ मोड हमारे पास 2 वैल्यूज़ देता है तो वो हमारे पास क्या देता है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए आएगा या एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस ए आएगा। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकालना भी चाहें तो जब मोड ख़त्म करते हैं तो या तो हमारे पास पॉजिटिव ए आएगा या फिर हमारे पास नेगेटिव ए आएगा फॉर ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर ली और उन दोनों का यूनियन ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोगों ने इन दोनों का यूनियन ले लिया तो यूनियन में अगर आप लोग देखें जो सेट हमारे पास गिवन है वो भी तो हमारे पास मेजरेबल है। हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं ये भी सेट मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फॉर आल ए ग्रेटर दैन 0। और अगर हम ए लेस दैन इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सारी डोमेन आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अबव केसेस आर मेजरेबल, सो एफ ऑफ एक्स का मोड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए भी हमारे पास क्या हो गया, मेजरेबल प्रूव हो गया। तो एफ का मोड इज आल्सो हमारे पास मेजरेबल है। नेक्स्ट आप इसकी यहाँ पे टाइप्स देखें एफ और जी, मतलब एक्स वैज जी या मैक्सिमम एफ कोमा जी इज मेजरेबल है। तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि मैक्सिमम एफ ऑफ कोमा जी हमारे पास क्या होता है 1/2 एफ प्लस जी प्लस एफ माइनस जी। आई थिंक 72 या 3 के अंदर था। तो एफ वेज जी इज मेजरेबल बीइंग एफ प्लस जी मेजरेबल है और एफ माइनस जी भी मेजरेबल है। और जो के एफ हम लोगों ने किया यहाँ पे 1/2 है वो भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें एफ एंड जी मिनिमम एफ कोमा जी इज मेजरेबल, मिनिमम एफ कोमा जी हमारे पास क्या होता है, इस फार्मूले के इक्वल होता है। ये भी हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं 69 के अंदर, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम वाला प्रूव किया था। तो अब यहाँ पे एफ प्लस जी भी हमारे पास मेजरेबल है और एफ माइनस जी भी मेजरेबल है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और के हमारे पास 1/2 है अगेन, तो वो जब फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या होती है, मेजरेबल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो मिनिमम है वो भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 88 जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।